अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी मज़ेदार सी ये रोटी है। मैं ये बताती हूँ ये किस तरह से मैंने बनाई है। मैंने आटा गूँधने के लिए पहले थोड़ा उसमें नमक डाला हस्बे जायका, ताकि आटे में ज़्यादा नमक ना हो जाए। थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए ताकि नरम सी रोटी बन सके, बिल्कुल पतली सी। आप चपाती बनाना चाहते हैं ना, तो ये देखें ये तरीका आप इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो आपकी रोटी इसी तरह से पतली भी बनेगी और जो है नरम भी बनेगी। तो इसको रुमाली रोटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चपाती बन गई है। अब इस तरह से हम आटा गूँधेंगे, ज़रा नरम आटा गूँधेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं। जैसे हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से हमने गूँधना है आटे को। इसको हम गूँधेंगे अच्छी तरह से, सारा आटा एक तरफ करेंगे और इसके ऊपर मुक्की लगाएंगे ताकि ना ज़रा नरम हो सके। तो मैं इसी तरह से आटा गूँधती हूँ अपना। तो ये देखें इस तरह से थोड़ा सा आप मसलते रहें, थोड़ी ये मुक्की लगाएं, इस तरह सा पानी में हाथ थोड़ा सा लगाएं और इस तरह से मुक्की लगाते रहें साथ साथ। तो ये बहुत अच्छा नरम आटा गूंज जाएगा आपका। आप घर में रोटी भी बनाएंगे तो ये इसी तरह से नरम आपकी बनेगी। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आटा गूंद के रख देंगे। बस अब हम ना रोटी बनाना शुरू करते हैं। किस तरह बनेगी तो आप देखें। हम एक पेड़ा इसके अंदर निकालेंगे, इसके अंदर से ज़रा छोटा पेड़ा लेंगे ताकि पतली रोटी बन सके, वरना हम थोड़ा सा दरमियाना लेते हैं। ये बहुत छोटा सा पेड़ा मैंने लिया है। इसी तरह से मैं 2-4 बना के रख लेती हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ किस तरह से ये रोटी नरम सी बनेगी आपकी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी कि ये किस तरह रोटी बनती है। ये देखें, इसको अब हम बेलेंगे। बेलने के बाद हम इसको बिल्कुल इतना पतला बेल लेंगे कि हम तवे पे, मैं उल्टे तवे पे बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़े की रोटी उसी की लगती है, सीधे तवे पे नहीं बन से पाती। ये देखें कितनी पतली सी रोटी है। अब हम इसको उठाएंगे और इसको ज़रा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम तवे के ऊपर ये डाल देंगे। थोड़ी सी फट गई, कोई बात नहीं, अब दूसरी भी बना सकते हैं और फट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये दूसरी मैंने हल्का सा तेल लगा लिया ताकि उठाने में आसानी हो जाए और ये हमने पलट देंगे इसको रोटी। अब ज़रूरी नहीं है कि चिमटा इस्तेमाल करें, मुझे आदत है हाथ से ना रोटी बना के ना इसी तरह से पलटने की। फिर चिमटे से इसको हम ज़रा सा सेक लेंगे इसको। यह हमारी रोटी चपाती तैयार हो गई है, बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। ये देखें, अब मैंने कहा एक और भी आपको बना के दिखा दूँ। 2-3 इसी तरह से मैंने बना ली थी सारी रोटियाँ, और फिर चाहे तो आप तवा उतार के आग पे भी सेक सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की रोटी आपकी तैयार हो जाएगी। लाजमी आपको इंशाल्लाह ये पसंद आएगी। आप भी यही तरीका फॉलो करिएगा, आपकी भी रोटी इंशाल्लाह पतली बनेगी और नरम बनेगी। तो ये मैंने 2-4 रोटी इसी तरह से बना के आपको दिखा दी है। तो ज़रा पतली है तो इस वजह से ये फट भी रही है, वरना तो बिल्कुल साबुत रहती है। तो यकीनन आपको ये पसंद आ रही होगी। इसी तरह से आप कपड़े से सेकें। जो रुमाली रोटी है वो इसी तरह से सेक के बनाई जाती है। तो हमारी ये रोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से नरम मुलायम बन गई है। तो ये देख लीजिए, ये हाथों में आप देखें मसल लें, बिल्कुल रुमाल की तरह से ये आपकी हो जाएगी नरम रोटी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ये फॉलो कीजिएगा मैंने किस तरीके से बनाई है ये रोटी। आटा किस तरह गूंदा था मैंने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।